हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी, एक तो उनको डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी कुछ फुल फॉर्म्स याद रखने के लिए मैं आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बता दूंगी। उसमें से एक दो बार आप रिवाइज़ करना, उनको क्रैम मत करना। एक दो बार रिवाइज़ करोगे तो आपको याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंटरनेट रिलेटेड, ठीक है। ये बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसीलिए हमको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www, द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट। एक कंपोनेंट होता है इंटरनेट का दैट कंबाइंस, ये कंबाइन करता है ऑडियो को, वीडियो को और ग्राफिक्स को विद टेक्स्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं? इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेब, और सिंपली www बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। जो ये टर्म थी, द टर्म www वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? किसने इस टर्म को मतलब बनाया था, स्टार्ट किया था? इसका जो ओरिजिन है किसने किया था? टिम बर्नर ली ने, ठीक है। ये कब किया था? 1989 में उसने इन्वेंट किया था इसको। और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वहाँ पे उसने उसमें एक बड़ी सारी लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड जनरेशन में, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी, कोबाल और फोटान। देन उसके बाद थर्ड में C++ आई थी, और फोर्थ जनरेशन में जो है वो HTML वगैरह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हुई थी। उसी तरह 1989 में इन्वेंटेड द HTML कोडिंग लैंग्वेज। और क्या हुआ? 1989 में HTML लैंग्वेज जो कोडिंग लैंग्वेज थी उसको यूज़ किया गया, विच इज़ द बेसिस ऑफ द वेब। ये जो वेब है ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये पूरी दुनिया को कवर करता है। और इसके लिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज क्या करती है? मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन में कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ाया था। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? ये इसी लैंग्वेज में चीज़ों को, चाहे वो कोई वीडियो हो, आपको वीडियो मैसेज भेज रहे हो, किसी को ग्राफिक्स भेज रहे हो, टेक्स्ट भेज रहे हो, ऑडियो भेज रहे हो, वो इसको कोड करके क्या करती है? भेज देती है, ठीक है। तो www बिकेम ए पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पब्लिक सर्विस कब हुई? 1993 में। 1993 में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। और ये जो वेबसाइट है ये एक लोकेशन होती है, ठीक है। ये क्या लोकेशन होती है? www, ये एक ऐसी वेबसाइट, एक लोकेशन होती है जिसको आप www डॉट डाल के, अगर आप उसके आगे यूट्यूब लिखते हो तो आपका यूट्यूब का जो पूरा एक होम पेज है वो खुल जाता है, ठीक है। तो ये एक लोकेशन होती है, ठीक है, आपके इंटरनेट पे, ठीक है। अब वेब, एक तो हमने www के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक वेब ब्राउज़र होता है, इज ए सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको पीछे वाली वीडियो का कुछ याद होगा सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम सॉफ्टवेयर को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है दैट परमिट्स ए यूज़र, वो परमिट करता है यूज़र्स को विद द क्लिक ऑफ ए माउस टू लोकेट, डिस्प्ले, डाउनलोड टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ठीक है। देखो, जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें क्या होता है? उसमें हम वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक, टेक्स्ट सब कुछ करते हैं, और वेब ब्राउज़र में हम क्या करते हैं? उनको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करते हैं। अब आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, जहाँ तो आप उसको गूगल करोगे, जहाँ तो आप ओपरा मिनी खोलोगे, कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, कोई मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करेगा, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेगा, कोई सफारी यूज़ करेगा। तो ये क्या हैं? ये सम पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र। एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र होता है, दे कैन ऑपरेट इन मोर देन वन प्लेटफॉर्म। जो भी ब्राउज़र एक से, मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करेगा, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ये एग्जांपल है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र्स की। एक तो सिंपल ब्राउज़र पूछेंगे, ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोर, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपरा, सफारी। अब क्रॉस में कौन से होते हैं? एक तो आपकी विंडोज़, मैक, लिनक्स एट्सेट्रा, ठीक है। और बाकी देखो, ये जो सी मंकी है, फ्लॉक है, के मेलॉन है, आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म
ब्राउज़र है, और ब्राउज़र दो तरह के होते हैं, ठीक है। हमने फिर ब्राउज़र को डिवाइड किया है। ब्राउज़र जो हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल आप ग्राफिकल में क्या होता है, वहाँ पे ग्राफिक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, थोड़े ग्राफ होते हैं उसमें, तो काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट करके चीज़ें बताई होती हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बेस्ड क्या होती हैं, जहाँ पे टेक्सचुअल चीज़ें लिखी हुई होती हैं, रिटर्न में लिखी होती हैं, ठीक है। अब कुछ ग्राफिकल हमने ब्राउज़र को डिवाइड क्यों करके आपको बताया है, ताकि अगर कभी पूछें कि आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ग्राफिकल बेस्ड है या टेक्स्ट बेस्ड है, तो वो ग्राफिकल बेस्ड है। नेटस्केप, नेविगेटर, मोज़ाइक एंड ओपरा, ये क्या है, ये ग्राफिकल बेस्ड हैं। और टेक्स्ट बेस्ड एक ही है, उसको आपको याद रखना है, लाइनिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। डोमेन नेम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट के लिए और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट में बड़े सारे लोग बोलते हैं कि शायद बेसिक्स पूछेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आगे पीछे से भी आता है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना, उनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। डोमेन नेम क्या होता है, इट इज़ द यूनिक नेम, ये एक यूनिक नेम होता है, डोमेन नेम दैट आइडेंटिफाइज एन इंटरनेट साइट, ये इंटरनेट साइट को आइडेंटिफाई करता है और वेबसाइट को। आपने सपोज़ कोई भी काम करना है, ठीक है, आपको म्यूज़िक का शौक़ है, तो आप म्यूज़िक वाली वेबसाइट पे जाओगे, अगर वहाँ पे आपकी एजुकेशन वेबसाइट खुल जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपकी कोई कमर्शियल वेबसाइट खुलेगी आपको कैसे पता चलेगा, अगर गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे आप जाके म्यूज़िक ढूंढ रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं, उसके डोमेन नेम से। डोमेन नेम ऑलवेज हैव 2 और मोर पार्ट, 2 से ज़्यादा उसके पार्ट होते हैं और उसको सेपरेट किया गया होता है डॉट्स के साथ, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब डोमेन नेम्स और द अल्फ़ाबेटिकल नेम्स है, ये अल्फ़ाबेटिकल नेम्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ABCD आपको पता है, अल्फ़ाबेटिकल नेम्स यूज़ होते हैं, विच आर यूज टू रेफर टू कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। वो जो अल्फ़ाबेटिकल नेम होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक रेफरल होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर पे जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, वो एक रेफरल बन के कंप्यूटर में उस वेबसाइट को ढूंढती हैं, ठीक है। अब इस कितने कैटेगरी की होती है डोमेन जो है आपकी 6 कैटेगरी की होती है। एक .com, एक .edu, शॉर्ट में एजुकेशन लिखा है, .government, .mil, .net, .organization, ठीक है, ORG ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ पे .com लगा होगा, .com किसी भी वेबसाइट के लास्ट में अगर आपको एक डॉट और com लगा हुआ दिख रहा है, तो वो कौन सी वेबसाइट होगी, आपको डॉट और कॉम को देख के ही पहचानना है, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है। अब डॉट एजुकेशन होगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, डॉट गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट साइट होगी, ठीक है। डॉट मिल जो है वो मिलिट्री साइट्स होंगी, यहाँ पे आपको शायद भूल सकता है, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। और नेट कौन सा होगा, ये गेटवे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट होगा, ठीक है। गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट होंगे, जिन्होंने कोई चैनल स्टार्ट किया होगा, कुछ भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया होगा ऑनलाइन, तो उसमें .net होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ठीक है, बड़े सारे NGOs होते हैं प्राइवेट, तो .org उस पर होगा, ठीक है, .organization होगा उस पर। तो ये क्या है, हमारे 6 डोमेन नेम हैं, ठीक है। अब देखो जोग्राफिकल नेम्स भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन नेम, तो जोग्राफिकल बेसिस पे हमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, हमें अपनी जिन जो कंट्री इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हमें उन्हीं का याद रखना है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का, आप अगर ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहे हो एजुकेशन के पर्पज़ से, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे .au होगा। AU बहुत इजी है, आप फर्स्ट वाले 2 वर्ड याद रखोगे तो आपको रहेगा। जैसे चाइना है .cn, चाइना। जर्मनी है, जर्मनी का थोड़ा इसके जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं जर्मनी के, इसमें थोड़ा DE आपको याद रखना, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको 1-2 बार याद रखना। और इंडिया का इजी है .in, इंडिया का है, और जापान का है .jp, ये भी इजी है। और यूनाइटेड किंगडम का UK, ये भी इजी है। और यूनाइटेड स्टेट्स का US, ठीक है, .US। इसमें जो मुश्किल है, जो भूल सकता है, वो जर्मनी का है, तो .de, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
इसीलिए अब आगे वाली वीडियो में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है हम उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।